यह जो मेरे पास आप लोग सब देख रहे हैं, यह पारसमणि पत्थर है। मुझे तो विश्वास नहीं था। जब मैंने रात में सोया तो मुझे 4 बजे सुबह के बीच एक सपना आया और सपना में लगा जैसे अपना नाम वो कुबेर जी बता रहा है। तो मैंने उसे पूछा, हे भगवान, जैसे सपनों में होता है ऐसे ऐसे उसने सब बात बताया। हम भी बोले, वो भी बोले। बोला, तुम्हारे खेत में एक पारसमणि पत्थर है, तुम जाओ और वहाँ पर ले लो। जब मैंने वहाँ पर गया तो एक टिटहरी खेत में चक्कर लगा रहा है। तो मैंने सोचा ये कोई लगता है कि कोई राक्षस भूत प्रेत तो नहीं है। तब मैंने वहाँ पर और नज़दीक चलते जब मैंने नज़दीक गया, उसके लगता है कि उसके शरीर से कोई चीज़ गिरा। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो ये वहाँ पर स्थिर नहीं था। वो ये कुछ दूर तक घूमते रहा खेतों में। जब घूमते रहा खेतों में तो मैंने इसका पीछा किया जो मुझे रात में सपनों में कुबेर जी ने बताया था। उसे मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सभी का भक्त हूँ। गुरु महाराज, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। तो इसी पर जब इस पर विचार किए तो लगता है कि ये सही में है। तो मैंने उसका जब पीछा किया तो दौड़ते दौड़ते इसी पर मैंने गिर गया। जब मैंने गिर गया तो मैंने अपने हाथों में लिया। हाथों में जब मैंने ले लिया तो इसको हम घर में लेकर आ गए, किसी को नहीं बताए। ये लगभग अगले नया साल की बात है। ये नया साल की बात नहीं है, ये अगले नया साल की बात है। जब मैंने इसको अपने बट्टू में रख लिया तो रात में फिर आया सपना। उसने बोला, इसे 2 साल तक तुमको इसको यूज नहीं करना है। तुमको सत्य का परीक्षा लेना है कि तुम कैसी आदमी हो। अभी तक भाई, अब मैंने इसे 1 साल से ज़्यादा हो गया जो मैं अपने बट्टू में रखता हूँ। ना तो इसे मैं सोने वक्त खोलता हूँ, ना तो इसे दिन में। जब इसके पास पैसा भी, इसके साथ में पैसा इसलिए रखता हूँ ताकि मैं इसे निपरवाह ना छोड़ दूँ। इस पर मेरा चिंता रहता है कि ये मेरा चीज़ कहीं खो ना जाए। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कीजिए या ना कीजिए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पत्थर को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं कुछ हो भी जाए तो आप लोग को जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वैसे मैं अकेले में बोल रहा हूँ, किसी के बीच में अगर बोलूँगा वो मुझे क्या समझेगा ना समझेगा, ये तो मैं अपने आप को सिर्फ समझ रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। अगर ये गलत होता तो मैं इसे 1 साल तक अपने बट्टू में नहीं रखता। ऐसा तक कि मैं अभी तक गले में कोई सोना चांदी कोई चीज़ का हार नहीं पहनता हूँ। लेकिन एक निश्चित है कि एक नया साल तो हो गया और दूसरा भी हो गया। जैसे इसका 2 वर्ष पूरा होगा, उसी नया साल के दिन ही इसका सिद्धि सब कुछ सही होगा। इस करके मैंने इसे यूज भी नहीं किया था। इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई आदमी को वरदान देता है तो वो पहले उसी जगह शुरू करता है। लेकिन जो मुझे कहा गया है मैं उसी का निवारण करूँगा। मैं सारे मंत्रियों लोगों से भी और सभी देवी देवता के सम्मान मानते हुए भी यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा सुरक्षा अगर होता रहे तो ठीक रहेगा। मैं तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहता था यूट्यूब पर, लेकिन मैंने सिर्फ छोड़ दिया। इसलिए ये नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारे ऊपर कोई बोझ आए, कोई कलंक आए। इस करके मैं श्री सतगुरु महाराज का नाम लेकर के दुर्गा, काली, चंडी, काली, महाकाली, ये सभी चीज़ों को मैं समर्पित करते हुए आप लोगों पर विश्वास जागृत करता हूँ। और आप लोगों से विनती यही करना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया तक ये बात को पहुँचाने का कृपा करेंगे। मुझे तो उतना ज्ञान भी नहीं है, एक अज्ञानी हूँ। आप लोगों को ज्ञानी समझते हुए आप लोगों से विनती यही करना चाहता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया तक ये बात को पहुँचाने का कृपा करेंगे। चाहे वो अपने निगरानी में भी मुझे ले ले तो कोई बात नहीं है।
लेकिन इसका एक शर्त और भी है कि मेरे हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसका सिद्धांत ये भी है, अगर वो कोई लोग भी चाहे कि इसे छीन करके हम अपने काम में यूज करूँगा तो उसका उसी जगह शक्ति ख़त्म हो जाएगा। ये भी सिद्धांत है। चाहे आप लोग मुझे निगरानी में रख ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दूसरे हाथों में नहीं जाना चाहिए जब तक इसका काम सिद्धि ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत माँ, जय माता पिता, जय गुरुदेव।